ओम शांति। सोनिया बहन, ओम शांति। देखो सब आपको देखते ही सब खुश हो रहे हैं। और अभी सोनिया बहन के परिचय की तो भाइयों बहनों आपको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप तो सब परिचित हो चुके हो। ठीक है। कैसे आपको सबको बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन दिया था, तो आज उनका भी अनुभव सुनने का मौका, सुवर्ण मौका हम सब सबके पास है। तो बहुत बहुत स्वागत है सोनिया बहन आपका। आज आप पूरा विवरण अनुभव का हम सबको सुनाए, ऐसी आपसे अभिलाषा है। ठीक है। हाँ जी, श्योर। जी, सुनाइए। थैंक यू। थैंक यू आप सबको कि आज ये अपॉर्चुनिटी दी है। और ड्रामा में ड्रामा बोल को दो। थैंक यू, है ना। ड्रामा और हाँ। बाबा को थैंक यू कि ये सीन है ड्रामा में कि आप सबसे फिर मिल रहे हैं। उस दिन तो मिले थे, ट्रांसलेशन किया था, सो इट फेल्ट रियली नाइस। रियली एक फैमिली की फीलिंग आती है ना, आप लोग इतने प्यार जी। से बैठते हैं, इतने प्यार से सुनते हैं। जी, सो बिल्कुल फील होता है कि जैसे एक परिवार ना। बिल्कुल हमें भी खुशी होती है आप लोगों से मिलके। सारे भाई बहन देखो कैसे टाइम होते ही हर रोज आ जाते हैं। आप लोगों के भिन्न भिन्न अनुभव सुन करके खुश होते हैं। और आप अगर यस। देखते होंगे तो व्यूज भी इतने आते हैं, कमेंट्स भी इतने आते हैं। तो दुनिया वाले, सिर्फ ये बड़ौदा वाले नहीं, लेकिन ये दुनिया वाले भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं आप सबके अनुभव सुन के। और अगर आप देखेंगे तो पता पड़ेगा कमेंट्स में कि कितने लोगों को आप सबके जो अनुभव है उनसे प्रेरणाएं मिलती है, कितने वो लोग पक्के हो रहे हैं। और भगवान को कैसे यूज किया जाए, ये तो मौका है ना संगम युग। तो भगवान को यूज बिल्कुल। करने की विधि सभी के अनुभवों से भी सब सीख रहे हैं। तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी है, तो स्वागत भी, तो धन्यवाद भी। तो भले अभी आप शुरू करें, डॉक्टर साहब भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। आप तब तक ओके, शुरू करें भले। ठीक है। थैंक यू। सो मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे में। और जो हमारे फादर थे वो ओरिजिनली लाहौर से हैं, तो उस समय पार्टीशन के पहले से हैं, तो लाहौर से हैं। मदर बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे। और मेरे फादर और हमारी जो उनका फैमिली बिजनेस था वो फिल्म्स का था, फिल्म इंडस्ट्री का। और जैसे लाहौर में भी उनके थिएटर्स वगैरह सब थे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो रेलवेज में थे, तो इनफैक्ट बिफोर 1947 वो मूव हो चुके थे, क्योंकि वो रेलवेज में थे तो गवर्नमेंट ने मूव कर दिया था। और जो हमारी फैमिली है वो दिल्ली में सेटल हुई। और लेकिन हमारे जो फादर हैं वो बॉम्बे आए, क्योंकि वो राज कपूर, आप जानते हैं राज कपूर, तो उनके साथ फ्रेंड थे। तो फिर वो राज कपूर के साथ आरके स्टूडियोज में बिजनेस मैनेजर के रीति से वो काम करने लगे, तो इसलिए वो बॉम्बे में थे। तो मुझे याद है कि हमारा बचपन, जो मेरा फर्स्ट बर्थडे था तो उसमें राज कपूर आए थे और उनकी गोद में मैंने केक कट किया था। तो जो हमारा बचपन था बहुत रॉयल इसमें बीता, बिकॉज जैसे फिल्म लाइन में होते हैं तो ये सब पार्टीज में जाना, शूटिंग में जाना बहुत आम था हमारे लिए। जैसे आरके स्टूडियोज, आपको पता नहीं पता है कि उसका गणपति होता था, बहुत दुनिया, मतलब बहुत लोग आते थे, तो हमारे लिए तो बहुत इजी एक्सेस होता था, बस जाना है। तो तो वैसे चाइल्डहुड था। पढ़ाई में हमेशा नंबर वन थे, स्पोर्ट्स में नंबर वन थे। बिल्कुल ऑलराउंडर, एलिक्यूशन ना, स्कूल में जैसे मॉनिटर रहती थी हमेशा। और क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी, मुझे हमेशा बहुत एरोगेंस था अपनी बुद्धि का, अपनी पढ़ाई का। एंड आई ऑलवेज थॉट कि ओ, मुझे कोई डिफीट नहीं कर सकता, बहुत छोटे एज से। क्योंकि जितना भी मैं पीछे जाऊं, मुझे बस यही याद है कि हमेशा फर्स्ट रैंक आता था, सिर्फ क्लास में नहीं बट पूरे तीनों डिवीजन में, पूरे स्कूल में। तो एक ऐसा होता था कि अच्छा, कोई हरा नहीं सकता, एक काइंड ऑफ वो एरोगेंस था बहुत ज्यादा। और स्कूल में टीचर्स के फेवरेट, क्योंकि पढ़ाई में अच्छे होते हैं तो टीचर्स के फेवरेट होते हैं। और जैसे थोड़ी बॉसीनेस भी थी, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी जैसे एक टीम होती थी, जैसे स्कूल में ना,
बॉस या जैसे गुंडे की तरह घूमते थे। तो जैसे टीम होती थी पूरी, तो जैसे किसी ने किसी को कुछ कर दिया तो बस सोनिया को जाके बुलाओ तो वो अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएगी और सबको ये कर देगी, सब ठीक कर देगी। तो जैसे स्कूल में भी मेरी छोटी सिस्टर है तो उसको भी ऐसे ही जानते थे कि ये सोनिया की बहन है। तो पूरा ऐसे चाइल्डहुड था। तो कराटे भी सीखा था, ग्रीन बेल्ट, फिर भरतनाट्यम सीखा, कथक सीखा, बहुत कुछ, लाइक सब चीजों में ऑल राउंड जैसे ना। और बचपन में जैसे मुझे याद है कि हनुमान की भक्त थी। बहुत छोटे 6 साल की उम्र से, 6-7 साल की उम्र से हनुमान की भक्त थी। और आई ऑलवेज फील कि 6 साल के बच्चे को इतना क्या पता होता है, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो था हनुमान का ब्रह्मचर्य। और जब मैंने सुना था कि वो ब्रह्मचार्य है तो मुझे लगा वाह, बस मैं हनुमान की भक्त हूँ। तो मुझे बचपन में सब कहते थे कि लड़कियां नहीं होती है हनुमान की भक्त, लड़कियां नहीं बनती हनुमान की भक्त। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो हूँ, राइट, मैं स्पेशल हूँ, मैं अलग हूँ, तो मैं हनुमान की भक्त हूँ। और बहुत छोटी उम्र में हमारे फादर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, उनको हार्ट अटैक वगैरह हुआ था, पेसमेकर लगा हुआ था। तो मुझे याद है मैं उनके लिए हर ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाती थी। और ना, क्योंकि संकट मोचन कहते हैं ना हनुमान को, तो हनुमान मंदिर जाना, वो तेल चढ़ाना। और आई थिंक आई वाज 7 years old, तब से मैंने जाना शुरू किया था, 7 साल की उम्र से। और एक टांग पे खड़े होके हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ती थी। तो इतनी मतलब वो थी। और फिर जब थोड़े और बड़े हुए तो फिर पता चला कि ओ शिव भोलानाथ है, शिव से जो मांगो वो मिल जाता है, भोलानाथ है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर शिव की भक्ति शुरू कर ली, सब अपने फादर के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत के लिए, राइट। तो मैंने कहा अच्छा शिव की भक्ति। तो मुझे याद है मैं 8 साल की थी जब मैंने 16 सोमवार फर्स्ट टाइम किया था। तो तब सब कहते थे 16 सोमवार तो अच्छा पति मिलने के लिए होता है, इतने जल्दी क्या अच्छे पति की फिक्र है। मैंने कहा मुझे पति की नहीं, मुझे अपने पिता की फिक्र है, तो मैं उनके लिए कर रही हूँ 16 सोमवार, क्योंकि शिव भोला है ना, तो वो मेरी बात सुनेगा। तो मुझे हमेशा ये था कि भगवान ना मेरी बात सुनते हैं, मुझे एक्सेस है गॉड के लिए ना, डायरेक्ट एक्सेस है मेरा। तो जैसे मैं प्रीस्ट को देखती थी, चर्च जाती थी सब, क्योंकि स्कूल में हमारे ना क्रिश्चियन ये इन्फ्लुएंस था। तो हमको क्रिश्चियन प्रेयर्स वगैरह आती थी, तो हम चर्च भी जाते थे। तो चर्च में भी जाती थी, मैं प्रीस्ट को देखती, पंडित को देखती, मुझे लगता ओ ये लोग तो क्या सर, मेरा डायरेक्ट एक्सेस है, मुझे तो इनकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं तो डायरेक्ट बात कर सकती हूँ, मेरा डायरेक्ट एक्सेस है। तो ऐसे बचपन बीता। और फिर आई थिंक आई वाज अबाउट 8 9 years old। हमारे बचपन से एक फैमिली डॉक्टर हैं, वो बॉम्बे में हैं, साइंस सेंटर से कनेक्टेड है वो। तो वो ज्ञान में आए। और मैं उनके पास ना क्लिनिक डिस्पेंसरी में जाके ऐसी बैठती थी बहुत देर, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था और मुझे हार्ट सर्जन बनना था, और मेरे फादर को पेसमेकर था ना, तो मुझे हार्ट सर्जन बन के उनकी सर्जरी करनी थी। तो मैं डॉक्टर अंकल के वहां पे जाके डिस्पेंसरी में बस बैठी रहती थी, देखती थी वो पेशेंट्स को कैसे मिलते हैं, इलाज कर रहे हैं, सब कुछ ना। और तब अंकल ज्ञान में आए थे, और उनके क्लिनिक में पूरी जो पिक्चर्स है ना एग्जिबिट की, तो पूरी पिक्चर्स लगी हुई थी, बाबा की फोटो लगी हुई थी। तो वो बीच बीच में ज्ञान भी सुनाते थे, तो ज्ञान सुनती थी। तो मुझे एक चीज बैठ गई थी कि गॉड इज वन, भगवान एक ही है, गॉड इज वन। और भगवान किसी का बुरा कर नहीं सकते हैं ना, किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो ये फेथ था। तो मैं ज्ञान भी सुनती थी, वो सुनाते थे ड्रामा साइकिल, कभी ये कभी वो। अब 8 9 साल में इतना तो रजिस्टर नहीं होता, बट जैसे समझ। फिर वो बाबा बाबा कहते थे, है ना, और वहां पे ब्रह्मा बाबा की फोटो थी। तो मैं जब वो बाबा कहते थे तो मुझे ऐसा लगता था ये ब्रह्मा बाबा को भगवान कह रहे हैं, और मुझे ये रजिस्टर नहीं होता था कि ये इंसान को भगवान क्यों कह रहे हैं, इंसान भगवान नहीं हो सकता है, राइट। तो मैं किसी गुरु को नहीं मानती, मुझे ऐसा था कि नहीं, नो ह्यूमन बीइंग कैन बी गॉड, किसी इंसान को नहीं। और मुझे बहुत रिस्पेक्ट देने की और ये सब था, तो मैं सुनती थी अच्छे से, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि उनको पूछूं कि आप ना बाबा कह रहे हो, कौन है बाबा, आप किसको बाबा कह रहे हो। और वो पॉइंट करते थे, राइट, बाबा बाबा कराएगा, बाबा करेगा। तो मुझे लगता था ये इनके बारे में ही कह रहे हैं कि ये कराएगा, ये करेगा।
तो मुझे थोड़ा वो हुआ, मैंने कहा अच्छा ये तो मतलब दूसरी संस्थाओं की तरह हो गया कि अपने फाउंडर को या अपने उसको वो लोग भगवान का दर्जा दे देते हैं, ये तो वैसे ही हो गया। और फिर थोड़ा मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ये होता गया। बट अंकल में मैंने बहुत वो देखा कि बहुत शांति से ना हर एक पेशेंट को, मुझे याद है उस समय तो वो सिर्फ 5 रुपीज लेते थे, आज की डेट में भी वो सिर्फ 30 रुपीज चार्ज करते हैं। और उनके पास सब लोग आते हैं, रिच पुअर, इतनी भीड़ रहती है। और जैसे वो दवाई देते हैं ना, अब मैं समझती हूँ राइट कि पहले वो दवाई देते थे तो ऐसे दवाई को ऐसे से ना मेडिसिन को हाथ में ऐसे से करते थे, वो दृष्टि देते थे। और उनकी दवाई के 1-2 डोज से ही लोग ठीक हो जाते हैं, राइट? इतना मतलब वो क्योंकि बाबा की दृष्टि दे रहे हैं ना। तो मुझे बस यही था, मुझे बड़े होके इनके जैसा डॉक्टर बनना है, मुझे इनके जैसा डॉक्टर बनना है, एकदम पेशेंट और प्यार से सबको हैंडल करना एकदम वो। तो कि मुझे इनके जैसा डॉक्टर बनना है। उनका जो बेटा था वो मेरे साथ क्लास में था, तो मुझे पता था, सुना था कि ये लोग सुबह उठ के मेडिटेशन करते हैं, 4 बजे उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ये लोग तो 9 बजे सो भी जाते थे। तो ये सब सुना हुआ था ना, पता था। तो मैंने कहा अरे ये तो इतना छोटा, इतना डिफिकल्ट। तो मैं उसको देखती थी क्लास में कि सो तो नहीं रहा है, क्लास में नींद तो नहीं आ रही है इसको, 4 बजे उठा है तो देखो जरा, एक्टिव है, सो तो नहीं रहा। तो अंकल जैसे ना आकर मुझसे नोट्स वगैरह लेते थे, मेरी बुक्स लेकर जाते थे, फिर उसको पढ़ाते थे। और ऐसे क्योंकि मेरा हमेशा सब अच्छा प्रिपेयर्ड रेडी सब होता था ना, तो ऐसे बचपन बीता। और फिर हम मूव हुए, पहले हम सायन में ही रहते थे, फिर हम मूव हुए चेंबूर में। आप, मुझे पता नहीं आपको कितना पता है बॉम्बे का, बट चेंबूर सायन से 8-10 किलोमीटर दूर है, राइट? क्योंकि चेंबूर में आर के स्टूडियोज है, तो डैडी के लिए थोड़ा इजी होता था कम्यूट। तो हम चेंबूर में मूव हुए। तो फिर अंकल के साथ थोड़ा कनेक्शन भी ब्रेक हो गया क्योंकि डिस्टेंस इतना था, तो मैं जा नहीं पाती थी ऐसे ही बैठने क्लिनिक में ज्ञान सुनने या कुछ। और जब हम मूव हुए कि उसके 2 साल बाद ही हमारे फादर ने शरीर छोड़ा। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो मेरे लिए तो लाइफ का जैसे एक 360 डिग्री टर्न था। क्योंकि जैसे मुझे सर्जन बनना था, उनके हार्ट पे सर्जरी करनी थी, मेरा तो लाइफ का एम खत्म हो गया था कि मैं क्या करूंगी, मैं डॉक्टर बन के क्या करूंगी। हाँ, मैं क्या, तो बिल्कुल जैसे लॉस्ट हो गई थी। और मैं उस समय 10th ग्रेड में थी। और जैसे पता है ना कि 10th की पढ़ाई, 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस समय, 80s में, 90s में, अर्ली 90s में। तो 10th में भी अच्छा परफॉर्म करना है, वो भी प्रेशर था। तो फिर जैसे हम सब घर पे लॉस्ट हो गए थे, तो सिर्फ मदर, मैं और एक छोटी बहन, हम 3 ही थे। तो वो 1 साल जो 10th स्टैंडर्ड का था, मुझे भी नहीं पता कैसे ये, बट 10th में भी मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मुझे मतलब इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस 94% आया था। तो सबको ये था कि ये तो बिल्कुल टॉप करेगी, बट टॉप तो नहीं किया मैंने क्योंकि इतना बड़ा ये हुआ था, बट अच्छा था मार्क्स। तो कहीं ना कहीं मदर को था कि चलो डॉक्टर बन जाएगी ऐसे। बट आई थिंक मेरा इंटरेस्ट वो हो गया था, बिल्कुल आई वाज लॉस्ट। और मुझे याद है कि जब 10th का वेकेशन हुआ था, तो यही डॉक्टर अंकल ने कॉल किया था और उन्होंने कहा था कि मधुबन चलना है। वहां पर समर में नहीं शिविर होती थी, है ना? तो कहते मधुबन चलना है ऐसे। तो उन्हें पता था कि हम थोड़े सैड है, राइट? तो कहा मधुबन चलो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन फिर हमारे जो दिल्ली में रिलेटिव्स वगैरह, वो, उनको ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में शायद कुछ सुना हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आपकी बेटियां चली जाएंगी, वो हिप्नोटाइज करते हैं, बेटियां को ले लेंगे, आप अकेले रह जाओगे, अभी तो हस्बैंड भी नहीं है। तो मम्मी को थोड़ा डरा दिया। तो फिर मम्मी डर गई, तो फिर मम्मी कहा नहीं, हम नहीं जा रहे मधुबन। तो फिर हम नहीं गए। फिर घर के जैसे ये था, तो मैंने, आई वॉज जस्ट 10th पास किया था, 11th में ही गई थी, और मैं 10th स्टैंडर्ड को मैथ्स और साइंस पढ़ाने लग गई ट्यूशन। तो बहुत कम एज में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी क्योंकि मैं बड़ी थी घर में। तो मम्मी को हेल्प करना, घर का तो ज्यादा नहीं बट बाहर का बहुत हेल्प होता, बैंक में जाना, सब कुछ मैं ही करती थी, सब्जियां लाना।
मुझे याद है 15 लीटर जो ऑयल के डब्बे होते थे वो सब उठाकर लेकर आना, इतनी छोटे एज में, राइट? तो सब कुछ जैसे एक लड़के की तरह घर पे, बिल्कुल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 16 साल, 15-16 साल की उम्र से जैसे सब बाहर का करना, और पढ़ाई भी करना और ट्यूशंस भी पढ़ाना, क्योंकि सपोर्ट चाहिए। तो ऐसे फिर हमने बहुत ये किया, और उसी दौरान एक फियर बैठ गया, पता है, भगवान के ऊपर, कि डैडी तो चले गए, और किसी ने ऐसे नहीं, जब आते हैं मॉर्निंग के लिए तो किसी ने ऐसे कहा, ओ भगवान ने अच्छा नहीं किया आप लोगों के साथ। तो मुझे एकदम ये हो गया कि भगवान ने अच्छा नहीं किया, लाइक रियली भगवान ने ले लिया फादर को। तो मैं डरने लग गई भगवान से कि ओ कुछ गलत ना हो जाए। तो मेरी भक्ति और बढ़ गई। तो मैं जहाँ फास्टिंग करती थी बहुत ज्यादा, पूर्णिमा का व्रत, ये व्रत वो व्रत, सब कुछ शुरू करना शुरू किया। और रोज सवेरे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पूजा करती थी, सबको नहलाना। बहुत सारी पिक्चर्स होती है नहीं जैसे आज बाबा कहते हैं गुड़िया, तो जैसे आइडल्स और शिवलिंग होता था, उसको दूध मंडे चढ़ाना, फूल चढ़ाना। तो जैसे फूल वाला नहीं, फूल देते हैं इंडिया में, तो वो फूल आते थे। तो किसी दिन कम आते थे, तो मैं बोलती थी अच्छा अभी इतने सारे हैं, तो मैं आधे आधे करके, मैंने कहा ये नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, तो सबके आगे आधे आधे करके ऐसे सबको खुश करना है, राइट? तो सबके व्रत करना, सबकी पूजा करना, आरतियां करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये चालीसा, बहुत 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 भक्ति शुरू हुई मेरी। और तो बस ऐसी भक्ति चलती थी, बहुत फियर था, ट्यूशंस पढ़ा रही हूँ, लाइफ ऐसी इतनी बिजी हो गई। तो ऑफ कोर्स घर का तो सब बिल्कुल ठीक हुआ, और फिर जैसे कॉलेज में जाते हैं तो जैसे बहुत ब्रांड कॉन्शियस हो गई, ये ब्रांड नया, हाई फाई ब्रांड्स पहनना। और कभी सलवार कमीज नहीं पहनती थी, मुझे हार्डली किसी ने सलवार कमीज में देखा होगा। सिर्फ जीन्स और टी शर्ट, और वही स्टैंडर्ड होता था, शर्ट जीन्स टी शर्ट यही। तो और एकदम अच्छे से तैयार होना, सब कुछ ना तो वो सब। और फिर हमने 12th के बाद मेडिकल में तो मिला नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे शायद करना ही नहीं था। और इंजीनियरिंग में मैंने उस समय सीट मिल रही थी, लेकिन फिर मम्मी ने कहा कि वो नहीं, पेड सीट होती थी जो मिलती थी, राइट? तो हमने कहा नहीं, पेड सीट, मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया, आई डोंट थिंक कि तू अच्छे से पढ़ रही है अभी, तो मैं कुछ नहीं, ना इंजीनियरिंग ना डॉक्टरी, चुपचाप बीएससी कर। और फॉर मी डूइंग बीएससी वाज लाइक फेलियर करते हैं बीएससी। मुझे ऐसा था कि बीएससी तो मतलब मेरे लिए है ही नहीं। तो मैं कॉलेज जाती थी लेकिन बंक करती थी, जाती ही नहीं थी, क्लास में जाती ही नहीं थी, क्योंकि मैं गुस्सा थी, मम्मी से गुस्सा, सबसे गुस्सा, ऐसा मुझे करना ही नहीं है बीएससी, क्या मुझे डाल दिया है बीएससी में। लेकिन फिर मुझे पता चला मम्मी तो हिल नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो अभी चलो बीएससी करो। तो फिर बीएससी कंटिन्यू की। और फिर उसी समय फिर अगेन मेरा इंटरेस्ट इस्कॉन में बहुत बढ़ गया। फिर हरे कृष्णा ना, तो इस्कॉन में ये हो गया, तो मैं वहां जाती थी, इस्कॉन में जाती थी, और हर एकादशी का व्रत करती थी, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। तो सबको लगा ये तो जाने वाली है इस्कॉन में। तो फिर सब फैमिली वाले करने लग गए, अभी चलो बीएससी खत्म हो रही है, इसके लिए लड़का देखो, शादी करो। तो मैंने कहा शादी तो मुझे करनी नहीं है, कुछ भी करो, शादी नहीं करनी है मुझे। तो आई वाज वेरी फर्म। तो पूरी फैमिली प्रेशराइज करती थी। तो थर्ड ईयर जब बीएससी में थे, तो मदर ने कहा कि देख, वी डोंट नो, ये शायद तेरी लास्ट एग्जाम है, तो गिव इट योर बेस्ट, अपना बेस्ट कर। एंड वी डोंट नो, राइट, कि शादी हो रही है, क्या हो रहा है। तो मुझे इतना वो हुआ, मैंने कहा ओके। तो मुझे याद है लास्ट एक महीना मैंने ऐसे पढ़ाई की, और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया, और इतना अच्छा मैंने बीएससी में, मुझे 78% आया था, विच इज वेरी गुड बीएससी के लिए। और तो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, मैंने केमिस्ट्री में फिर की थी बीएससी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। तो जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने घर पे फोन किया मम्मी को और कहा कि इसकी शादी मत कराइए मिसेस बसीन, डोंट गेट हर मैरिड, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसको आगे पढ़ाओ। एंड उस समय एक कॉलेज है जिसका नाम है यूडीसिटी, अभी नाम चेंज हुआ है, आईसीटी कहते हैं, बट उस समय यूडीसिटी नाम था, और वो एशिया का सबसे बेस्ट कॉलेज है फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर बीटेक के लिए ना।
तो उस समय वो बीएससी के बाद बीटेक के लिए एडमिशन लेते थे और बहुत क्रीम स्टूडेंट्स जा सकते हैं, वहां पे कोई पेड सीट नहीं है, कुछ डोनेशन कुछ भी काम नहीं करता, ओनली मेरिट पर आप जा सकते हो। तो फिर मैंने कहा नहीं मुझे तो आगे पढ़ना है, तो मैं बीटेक करने चली गई। तो 4 साल वो और था, बी आफ्टर बीएससी 4 मोर इयर्स ऑफ बीटेक, तो दैट वाज लाइक इंजीनियरिंग ओनली। फिर मैंने बीटेक भी किया। तो उस दौरान ना मेरा आर्ट ऑफ लिविंग में किसी ने कहा वो मेडिटेशन आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने वो भी ये किया, रेकी सीखी, बहुत कुछ, राइट, सब चीज। और जैसे मुझे बचपन से बहुत वो सेवा भाव बहुत था कि मुझे ना हेल्प करना है लोगों को, ये करना है ऐसे। तो मुझे सोचा कुछ भी थोड़ा बहुत भी मैं किसी को हेल्प करूं। बचपन में हम जब डैडी थे तो हम हर साल हरिद्वार जाते थे, तो गंगा में डुबकी लगाने रहे तो हरिद्वार जाते थे पाप धोने हर साल। तो हर साल जाते, तो मैं सबको एक एक रिलेटिव को, नेबर्स को, सबकी याद करके सबकी डुबकियां लगाती थी कि इसके भी पाप धो दो, इसके भी पाप धो दो। तो मुझे लगता है 150 तो डुबकियां लगाती थी मैं सबके नामों की, तो सबके लिए, जैसे सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। तो ऐसे बहुत वो भावना थी कि सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो। तो मुझे याद है कि जब बीटेक में भी थी, बीएससी जैसे ट्यूशंस पढ़ाना, तो बीटेक में जब पढ़ रही थी तो मेरा कॉलेज सुबह 8:30 बजे शुरू होता था। तो मैं 6:45 बजे ही उठ के अपना पूजा वगैरह सब करके फिर घर से 8 बजे की ट्रेन लेती थी मैं। तो ट्रेन लेकर घर से 8 बजे निकलती थी, मैं रात को घर पे 10 बजे आती थी, क्योंकि कॉलेज के तुरंत बाद ट्यूशंस पढ़ाने जाती थी किसी के घरों में, राइट, बच्चों को पढ़ाने। मैं रात को 10 बजे अकेली वापस आती थी और फिर अपनी भी पढ़ाई करो, और वीकेंड में फिर किसी क्लासेस के साथ जुड़ी हुई थी, तो वहां पर जाकर भी मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी, प्लस मम्मी भी घर पे ट्यूशन लेती थी तो उनके भी बच्चों को पढ़ाना। तो पूरी जैसे ना बहुत यंग एज में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सोच समझ के इकोनॉमी से चलना, राइट, भले ब्रांड्स अच्छे लगते थे, फैशन ये था, बट सोच समझ के, सिर्फ बर्थडे पे लेना, इस पे लेना, ऐसे। बट जैसे ऑफ कोर्स घर का भी कंडीशन बेटर होता गया, लेकिन बहुत जैसे बहुत एफर्ट करना पड़ता था हर एक चीज के लिए ना, कुछ भी इसके लिए बहुत एफर्ट। तो फील होता था कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, बहुत एफर्ट हो रहा है, हर एक चीज का बहुत एफर्ट है। लेकिन आई नो कि इवन ड्यूरिंग ऑल दोस टाइम्स, उस पूरे समय में बाबा ने हमेशा सूक्ष्म में कहीं ना कहीं जरूर मदद की है। क्योंकि आप सोचिए कि बॉम्बे सिटी, एंड ऑफ कोर्स बॉम्बे बहुत सेफ है, लेकिन इतने यंग एज से बाहर जाना, इतना सब अकेले करना, रात रात को ट्यूशन पढ़ा के आना, और अकेले आना सब कुछ, तो बाबा ने जरूर साथ थे, क्योंकि कभी कुछ गलत हुआ ही नहीं, है ना, कुछ भी हो सकता था बट कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो बाबा का हमेशा वो प्रोटेक्शन आई फील की जरूर था। और बीएससी हुआ, बीटेक हुआ, फिर बीटेक में भी एक्चुअली बहुत अच्छा किया। फिर फैमिली वापस प्रेशराइज करने लग गई, बस अब बीटेक हो गया, अब शादी कराओ। मैंने कहा मुझे तो शादी करनी नहीं है। तो फिर मैं जॉब करने लगी, तो गोदरेज में, बॉम्बे में जॉब करती थी मैं रिसर्च में। तो बहुत कंफर्टेबल लाइफ थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, घर से बहुत पास था गोदरेज, तो सब अच्छा था। फिर ये शादी के लिए प्रेशर करने लग गए। फिर मेरे कजिन ने कहा कि तुझे शादी नहीं करनी है, मैंने कहा नहीं करनी है। तो क्या, फिर तू यहाँ से भाग जा। तो फिर मैं यूएस आ गई पढ़ाई करने के लिए, फिर मैंने एग्जाम दी और मैं यहाँ पे पीएचडी करने आ गई। तो जब यूएस आ गई मैं पढ़ाई करने, फुल स्कॉलरशिप मिली थी मुझे, फुल ट्यूशन फीस वेवर्ड ऑफ थी, सब था। फिर मैं यहाँ गई पढ़ने, फिर यहाँ आके यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गई, और फिर मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई, क्योंकि बहुत यंग एज से फास्टिंग वगैरह की थी ना, तो मेरे स्टमक में, मेरे लिवर में बहुत सारा डैमेज होने लग गया था। तो तबीयत थोड़ी खराब होने लग गई थी, और काफी कुछ हेल्थ का ये हो रहा था। और फिर उसके थोड़ी समय में मेरी मदर आने वाली थी, और उनके वीजा में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो फिर उसी वक्त जो हमारे डॉक्टर अंकल थे, तो उनके साथ क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी और फिर मेरी सिस्टर भी यहाँ पढ़ने आ गई थी, तो मदर वहां अकेली थी।
तो फिर अंकल से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि किसी की सीट कैंसिल हुई है मधुबन जाने के लिए, तो आपको चलना है तो आप चल सकते हो। तो फिर मदर मधुबन गई, और जब वो मधुबन गई और उन्होंने शिविर अटेंड किया, और जब फर्स्ट डे उन्होंने अटेंड किया, सो दैट्स इट, उन्होंने कहा कि यही है, दैट्स इट। और उन्होंने मुझे वहां से कॉल किया, और उस समय मैं जॉब कर रही थी मैरीलैंड, एक स्टेट है यहाँ पर, वॉशिंगटन डीसी के पास। तो उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि सोनिया, हमने इतने साल वेस्ट कर दिए, ये ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बहुत सेंस है, सब कुछ राइट है इसमें, पता है भगवान कौन है, पता है भगवान कौन है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, वो तो लाइट है। तो कहती है हाँ, भगवान लाइट है, पता है वो ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं। तो उनको इतना ये हुआ, उन्होंने कहा मैं ना डीवीडीज भेजूंगी तो वो देखना। तो उन्होंने फिर मुझे डीवीडीज मेल की, उषा बहन की शिविर ना उस समय चलती थी, तो उन्होंने डीवीडी मेल की। तो मैं सैटरडे संडे बैठकर वो देखती थी, तो मुझे था मुझे तो पता है ये ज्ञान, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है। और फिर मेरी मदर का वीजा हुआ, फिर वो आई, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे सेंटर पे जाना है, कहीं सेंटर ढूंढो, मुझे सेंटर पे जाना है। तो हमने ढूंढा, तो वॉशिंगटन डीसी जो है वहां पर सेंटर है। तो वो जहां मैं रहती थी वहां से 1.5 घंटे का ड्राइव, 1.5 घंटे का ड्राइव था। तो फिर हम वहां पर सेंटर पे गए। तो जब फर्स्ट टाइम सेंटर पे गई, तो सेंटर का वातावरण सब कुछ इतना एंजेलिक था, इतना फरिश्ते के जैसे था। और वहां पर हम बैठे, और वो वाइब्रेशंस, और वो इतना पावरफुल था, बस मुझे जैसे वो याद आते गया, राइट, बचपन का याद आते गया, कहने का मुझे आई नो दिस, मुझे पता है ये। और फिर वहां पे हम मिले, वो सिस्टर जैना वहां पे थी, और फिर मिले, और सिस्टर गीता थी, सबसे मिले, और फिर ब्लेसिंग देते हैं, राइट, आप सेंटर पे जाएंगे तो जरूर आपको ब्लेसिंग और टोली मिलेगी। तो ब्लेसिंग मिली, तो उस ब्लेसिंग कार्ड में लिखा था कि बिकॉज ऑफ योर ट्रू ऑनेस्ट हार्ट गॉड हैज मेड यू बिलोंग टू हिम फॉर एवर। आपके सच्चे दिल की वजह से भगवान ने आपको अपना हमेशा के लिए बना लिया है, बस। मेरे लिए तो वही था। मैंने कहा दैट्स इट, ये मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है, मुझे तो सरेंडर होना है, ये तो मेरी लाइफ है। और फिर उसके बाद तुरंत मैं गई सेंटर पे, और मैंने वहां पे जो बहन थी उनको मैंने कहा मुझे समर्पित होना है, मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे सारी मेमोरी आ गई, राइट, ब्रह्मा कुमारी बहनें, मुझे पता था व्हाइट पहनती है, ये सब कुछ पता था। तो मैंने कहा मुझे तो समर्पित होना है। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही देखा, दृष्टि दी, उन्होंने कहा अगर होना होगा, अगर ये है तो हो जाओगी। मैंने कहा अच्छा। फिर कहा कि कोर्स करो। मैंने कहा ओके, तो फिर जाने लगी। तो कोर्स में तो मुझे से था, मुझे तो पता है, मुझे तो पता है सब, तो सुनती थी बैठ के। फिर कोर्स हुआ, बट कोर्स पूरा भी नहीं हुआ उतना। और फिर फोन पे बाप दादा का मिलन था, तो शिवरात्रि का था और बाबा का मिलन था। तो मैंने कहा मुझे तो अटेंड करना है बाप दादा मिलन। तो यहाँ पर क्या होता है कि अ, शिवरात्रि है तो सेंटर पर जाते हैं और ट्रांसमिशन होता है, राइट, नहीं तो सेंटर पर जाके हम ट्रांसमिशन देखते हैं, नहीं। तो शिवरात्रि का दिन था, मैंने कहा मुझे तो जाना है सेंटर पे। तो मैंने वो बहन को कहा मुझे तो आना है, बाबा को देखना है, कैसे आते हैं बाबा, मुझे देखना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है आ जाओ, बट आपका कोर्स तो पूरा नहीं है। मैंने कहा इट्स ओके, यू जस्ट टेल मी क्या क्या बाकी है, जस्ट टेल मी, राइट, क्योंकि मुझे सीधा फॉर्मेलिटी खत्म करो, कोर्स पूरा करना हो कि खत्म करो। तो उन्होंने थोड़ा सुनाया, विष्णु चतुर्भुज और ब्रह्मा विष्णु शंकर बताया ये सब। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है सब। और उस दिन बहुत स्नो हुआ ना, यहाँ पे बहुत स्नो हुआ, और मेरे घुटने तक स्नो था, इतना स्नो हुआ था। ओके। और गाड़ी फंस गई थी स्नो में। तो जैसे स्नो रात को, आई थिंक इट वाज अराउंड 10 o'clock, तो स्नो रुका था। तो मैं नीचे गई, तो मैंने जाके देखा ये गाड़ी तो फंसी हुई है, सर अभी इसको कैसे निकालूं। और ना, मैंने कहा मुझे तो कल सुबह जल्दी जाना भी है, और 1.5 घंटे का ड्राइव था। तो मैंने बाबा को चैलेंज किया, मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा निकालने की कोशिश की। तो मैंने टायर्स के पास से निकाला ऐसे, लेकिन गाड़ी फंसी हुई है स्नो में, और थोड़ा स्लोप में थी। तो गाड़ी में अंदर बैठ के रेस कर रही हूँ, गाड़ी आगे बढ़ नहीं रही है। फिर मैंने बाबा को चैलेंज किया,
आई सेड, बाबा आपको चाहिए मैं कल आऊं? अगर आप रियल में गॉड हो तो कुछ तो करो और मैं कल आऊं आपको मिलने के लिए। तो मैं गाड़ी से निकली बाहर और मैं ऐसे देख रही हूँ, राइट, और इतने में पता नहीं कहाँ से 4 भाई वहां से कुछ चल के आ रहे थे, मेक्सिकन भाई थे 4 वहां से आए, और जैसे मेरे पास चल के आए। अब रात का टाइम है, कोई नहीं है रोड पे, मैं अकेली वहां पे कोशिश कर रही हूँ। तो वो आए और फिर मुझे आके कहते हैं, डू यू नीड हेल्प? आपको कुछ हेल्प चाहिए? मैंने कहा हाँ प्लीज हेल्प मी, मेरी गाड़ी निकालने के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, मूव असाइड, दूर चले जाओ। उन्होंने किया फटाफट और गाड़ी निकाल दी। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं उनको देने के लिए, तो मैंने सिर्फ कहा थैंक यू सो मच गॉड, नो 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 इट्स ओके करके वो लोग चले गए। ओके बस हेल्प कर दिया और वो चले गए। मैं इतनी खुश हो गई, आई वाज लाइक दिस हैज टू बी गॉड, यू नो, वो चाहते हैं कि मैं आऊं। और फिर नेक्स्ट डे मैं शिवरात्रि के लिए डायरेक्ट, मेरी फर्स्ट मुरली बाप दादा से थी शिवरात्रि की, और मुरली सुनी और यू नो वापस आई, एंड देन मुझे वो फेथ बढ़ गया कि दिस हैज टू बी गॉड, क्योंकि मैं हमेशा बाबा को चैलेंज करती थी कि आप ये हो तो करो, ये आप ऐसे हो तो करो। तो बाबा हैड टू प्रूव हिमसेल्फ एवरी टाइम, बाबा को प्रूव करना था कि हाँ बच्ची मैं हूँ, हाँ मैं हूँ। तो बस फिर सेंटर जाना शुरू हुआ, बहुत बहुत लव मिला सेंटर से। तो वही सब याद आते गया कि फिर वो अंकल हाँ कितने प्यार से बोलते थे, कितना ये, और बस फिर जाना शुरू हुआ, सेवाएं शुरू हुई। और उस समय फिर मुझे बहुत अर्ली इसमें ही 2 विजन आए। और पहला विजन था, अ, जैसे मैं कार में बैठी हूँ और मेरे सामने ऐसी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं और मैं कार में हूँ, और सडनली एक ट्रक आ रही है सामने से, और वो ट्रक ना ऐसे से हिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे हिट करेगी, लेकिन फिर वो चली जाती है। और फिर मैं देखती हूँ कि ये ट्रक तो वापस आ रही है, और मैं सामने देखती हूँ तो जैसे धरती फट गई है और ये ट्रक अंदर जा रही है, और मेरी गाड़ी, मैं बैठी हूँ गाड़ी में और मैं भी जैसे अंदर जा रही हूँ, और जैसे पूरा जैसे एक विनाश का काइंड ऑफ सीन, वो बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ये हो रहा है, ऐसे बहुत सारा ये सब सीन्स दिख रहा था। और जैसे मैं कार में बैठी हूँ और जैसे धरती फट चुकी है और आई कुड सी इनसाइड कि क्या है, यू नो, अंदर। एंड मैं बैठी हूँ एंड आई जस्ट से बाबा, राइट, मैं सब ट्राई कर रही हूँ, हैंड ब्रेक ये सब, बट गाड़ी तो जा रही है, और सिर्फ स्टीयरिंग को पकड़ती हूँ, मैं कहती हूँ बाबा, एंड ऐसे जैसे मैं गायब हो जाती हूँ। सो दैट वाज माय फर्स्ट दिस, एंड आई लाइक वाओ, यू नो, ब्रह्मा बाबा को भी ऐसे ही कुछ आया होगा। एंड आई सेड ओह, ये तो जैसे एक वैराग्य जैसे आने लग गया कि यू नो कि क्या है, ये तो ऐसे होना ही है। फिर मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया कि अंत समय में मेरी क्या स्मृति होगी, बाबा को याद कर पाऊंगी, है ना, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है, राइट, अंत समय में स्मृति क्या है। तो मैंने वो प्रैक्टिस करना शुरू किया कि मुझे अंत समय में कोई याद ना आए, बस बाबा, बस बाबा। तो वो मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। और फिर उसके थोड़े समय बाद, आई थिंक आफ्टर फ्यू मंथ्स, एक और जैसे वो आया, जैसे सतयुग दिख रहा था, और पैलेस, बहुत बड़ा पैलेस, और पैलेस में जैसे कोई कुछ चल रहा है, राइट, और मैं ऐसे चल के जा रही हूँ पैलेस में, वैसे कर्टन्स हैं बहुत सुंदर, और जैसे मैं जा रही हूँ अंदर चल के, और जैसे वेलकम कर रहे हैं, और मैं से जाती हूँ, और जैसे आई थिंक इट इज लाइक, यू नो, जैसे वो सभा, राइट, कोर्ट ना, बाबा कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण की सभा। तो मैं उसमें जा रही हूँ एंड आई एम लाइक, ऐसे जाती हूँ, ऐसे देख रही हूँ, तो जैसे जो बैठा है वहां पे जो एम्प्रेस, वो कहते हैं आओ, लाइक जैसे वेलकम, और मेरी सीट है वहां पे, तो मुझे आके कहते हैं बैठो आके। तो जैसे मैं वहां बैठती हूँ, और जैसे एक सभा लगी हुई है, पूरी सतयुगी सभा जैसे, तो बहुत ब्यूटीफुल विजन था वो भी, वेरी वेरी नाइस। और फिर थोड़े सालों बाद मुझे मम्मा का एक विजन आया, और आई थिंक इट वाज जून, मम्मा मम्मा के दिन के आसपास था। और जैसे मैं बैठी हूँ और मैं आसमान की तरफ देखती हूँ, तो पूरे आसमान में मम्मा है, पूरे आसमान में मम्मा है। और मम्मा जैसे वहां से मुझे कहती है आजा बच्ची आजा, और मैं यहाँ से छोटे बच्चे की तरह मम्मा 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 करती जा रही हूँ। तो ये 3
बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था, क्योंकि जब फर्स्ट आया उसके बाद मेरा एफर्ट शुरू हुआ कि अंत समय में मुझे सिर्फ बाबा की याद और कुछ नहीं। सेकंड जब आया तो मुझे जैसे एक वो मिला कि आई हैव अ सीट इन गोल्डन एज, मेरी सीट है वहां पे, पता नहीं क्या स्टेटस है बट सीट है। तो काइंड ऑफ एक अफर्मेशन था कि ना है सीट, एंड आई रियली हैव टू, मुझे पुरुषार्थ करना है कि वहां तक कैसे पहुंचना है, मुझे ना मुझे वो क्लेम करना है, तो मुझे वो एफर्ट करना है। और जब मम्मा का आया था तो बस बिल्कुल मम्मा जैसा लविंग, क्योंकि मम्मा जैसे मदर थी ना, तो मम्मा जैसा लविंग, बस सबको प्यार मिले। तो ये 3 एफर्ट में मैंने फोकस करना शुरू किया था। और बस फिर वहां से भी हमने मूव किया था, और ड्रामा अनुसार जैसे जितना शादी से भाग रही थी, यहाँ पर आकर ड्रामा में था तो मेरे युगल हैं और हम साथ में ज्ञान में चलते भी है। और उनकी भी स्पेशलिटी जो मुझे अच्छी लगी थी कि वो पहले से ही स्पिरिचुअल थे, और उनको भी शादी नहीं करनी थी, और उनको भी बच्चे नहीं चाहिए थे। तो उनका थॉट ऐसा था कि दुनिया में बच्चे लाना मतलब इट इज द बिगेस्ट सिन कोई कर सकता है। तो जैसे हमारी डिस्कशन भी बहुत ये स्पिरिचुअल बातों की होती थी। तो तो फिर ऐसे ये हो गई शादी, और फिर साथ में अभी हम हैं और अभी बाबा का स्थान चला रहे हैं। तो उनके जॉब के हिसाब से हमने न्यू जर्सी, एक दूसरा स्टेट है, वहां मूव किया था। और वहां पर सेंटर 35 माइल्स दूर था घर से। तो वो एडिसन न्यू जर्सी का, शीतल बहन आई थी ना, आपसे मिली थी ना शीतल बहन, तो हम वहां जाते थे। और जब वहां जाना शुरू किया तो सेंटर पे तब बहुत कम स्टूडेंट्स आते थे, एक घर था, वहीं पे क्लास होती थी। और सेवा में सिर्फ माताएं आती थी, और वो भी वीकेंड्स पर। तो तब मैं जॉब नहीं कर रही थी, तो मैंने तब ये सोचा कि मैं क्यों ना सेंटर पे जाके सेवा करूं। तो मैं रोज सेंटर पे जाती थी, मैंने से फिक्स किया था हफ्ते में 3-4 दिन सुबह निकल जाती थी, जैसे जॉब पर जाएं तो वैसे सुबह निकल जाती थी, सेंटर पर जाती थी, पूरा दिन सेंटर पर रहती थी, और फिर शाम को वापस आती थी। तो उस समय इतनी सेवा तो थी नहीं, तो सिर्फ फोन कॉल्स अटेंड करना, ना डेटाबेस पे डेटा एंट्री करना, बस ऐसी सेवा थी। बर्तन करना, ना भोजन किया, बर्तन करो, झाड़ू पोछा करो, यही सब सेवा करते थे। तो बहुत टाइम मिलता था। तो उस समय मैंने बहुत बुक्स रीड करना शुरू किया। बुक्स थी तो मैं बुक्स लेकर रीड करती थी। तो एंड आई नो, अभी मुझे समझ आता है कि ड्रामा में एवरी सीन बाबा कहते हैं ना परफेक्ट है, वो क्यों परफेक्ट है। तो उस समय तो ऐसा लगता था वो सेवा कर नहीं रही हूँ, सेवा उतनी है नहीं, बट मैं रीड करती थी। और फिर ऐसे रीड करते करते जब कोर्स कराने का चांस मिला, जब ये सब किया, तो जैसे ये हुआ कि ओके, दैट इज वेयर वो हेल्प किया है मुझे, क्योंकि इतना रीड किया, इतना सब कुछ किया। तो बस फिर वहां पर सेवाओं में बहुत इन्वॉल्व हुए, जो सेंटर की कोर टीम होती है उसमें थे। और बहुत बहुत सेवा बढ़ी भी वहां पर। बाबा का नया ये बना, स्थान बना, सब कुछ, तो बहुत सेवा। बट बाबा के पास आने के बाद फॉर अबाउट 4 years, 4 साल तक मैं मधुबन नहीं जा पाई, क्योंकि वीजा का थोड़ा प्रॉब्लम था, हो रहा था, और उसी समय रिसेशन वगैरह आया था। तो यहाँ पर बहुत ये था कि नहीं, अगर आप इंडिया जाओगे तो वापस नहीं आ सकोगे, क्योंकि वो नहीं, वीजा वो लोग दे नहीं रहे हैं या ऐसे। तो 4 साल तक मधुबन नहीं गई। और जब फर्स्ट टाइम मधुबन गई तो बाबा नहीं आए, बाबा नहीं आए। और मैं ऐसी बैठी थी, एंड आई वाज लाइक ओके, सर आप टेस्ट ले रहे हो मेरी, आप नहीं आए हो, क्या देखना चाहते हो, मैं आपको छोड़ने वाली हूँ या ऐसे? ऐसे मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, यू हैव टू कम फॉर मी। ऐसे मैं नहीं छोड़ूंगी, आप टेस्ट लो जितनी लेनी है। और मैं वापस आई, और थोड़े महीने के बाद मैं वापस गई मधुबन, और 3 हफ्ता रुकी। लेकिन वो भी ट्रिप, जो फर्स्ट ट्रिप थी, इतनी जैसे कहते हैं ना, इतनी टेस्ट वाली थी। तो जैसे मैं निकली थी, मेरी फ्लाइट डिले हुई, तो कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई। मुझे
न्यू जर्सी से बॉम्बे पहुंचने के लिए 41 आवर्स लगे, 41 आवर्स। और उस समय शिवरात्रि आ रही थी, तो मुझे याद है कि मैं एयरपोर्ट पर बैठकर बस ब्लेसिंग कार्ड्स बना रही थी। तो पूरा टाइम सेवा में लगी हूँ, तो मुझे कुछ होश नहीं, कितना देर कितना क्या। कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो गई, तो मुझे कुछ नहीं, मैं बैठी हूँ अपना लैपटॉप पे बैठ के, वहां पे भी सेवा कर रही हूँ, जहां बैठी हूँ सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ब्लेसिंग कार्ड्स बना के भेजने हैं। और फिर फ्लाइट मिस हो गई थी, तो उन्होंने दूसरी फ्लाइट मुझे वाया दिल्ली दी, तो पूरी रात दिल्ली एयरपोर्ट पे रुकना था। और जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो एयरपोर्ट मैनेजर है वो मेरे चाचा के बेटे हैं, मेरे कजिन ब्रदर हैं। अब उन तक मैसेज कैसे पहुंचाएं कि मैं पहुंचने वाली हूँ, कुछ करो मेरे लिए। मैं पूरी रात रहने वाली हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पर। तो मैंने से अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने कहा मेरी फ्लाइट ये हो गई है और दिल्ली पे मेरा वेट है, एंड दैट्स इट, बस इतनी बात हुई मेरी। और जब मैं दिल्ली पहुंची तो भैया को शायद मम्मी ने बता दिया था, तो मेरे लिए उन्होंने लाउंज वो रखा था, तो मुझे प्राइवेट लाउंज दे दिया, और मैं पूरी रात पूरी लाउंज में बैठकर ब्लेसिंग्स बनाई, फ्लायर बनाया, पूरी सेवा की। अमृत वेला हुआ तो मैंने अमृत वेला योग किया, सब कुछ करके फिर फ्लाइट के लिए गई। तो 41 आवर्स पूरा ऐसे बीता। और बॉम्बे गई, और उसी दिन रात को बॉम्बे से ट्रेन थी मधुबन के लिए। तो बस पहुंचा दिया, मधुबन पहुंची, तो वहां पर डबल फॉरेनर्स को यूजुअली पांडव भवन या ज्ञान सरोवर में मिलता है अकोमोडेशन, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पांडव भवन चाहिए। तो जब पांडव भवन में गए तो उन्होंने अकोमोडेशन दिया, और वो ना बाहर एक बिल्डिंग है, वेयर देयर इज ज्ञान विज्ञान भवन, उसके पास एक बिल्डिंग है पुरानी सी। तो वहां पे एक रूम था, और रूम में 5 या 6 बहनें थी, और जो बाथरूम था वो ऐसे गली थी, उससे पास होके बाहर था। और वो जो गली थी ना वो रोड, तो जैसे अगर रोड पे कोई खड़ा है तो उसको दिखेगा नीचे। तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, बाथरूम जाना है और तो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था कि यहाँ से कोई भी खड़े होके देख सकता है। तो लेकिन ऐसे था कि बाबा ने बिठाया है तो ओके, हाँ जी करना है। तो मैंने कहा ओके, अभी दे दिया है रूम। फिर मैं गई थी और बाबा के कमरे में जाके बैठी, और फिर मैंने बाबा को कहा, बाबा आई नो आप कहते हो जहां आप बिठाओ जो आप खिलाओ और हम करेंगे, एंड यस आई एम ओके, बट बाबा मैं तो आपकी बेटी हूं ना, और मैं तो मैके आई हूँ फर्स्ट टाइम, तो आप मेरा ध्यान नहीं रखोगे। और बस इतना ही बोल के गुड नाइट करके मैं बाहर निकली। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 10:30 रात को। जैसे मैं बाहर निकली, वहां से शशि बहन आई, और बिल्कुल हंसते हुए मैंने कहा ओम शांति शशि बहन, गुड नाइट। और पता नहीं अपने आप वो मुझे कहती हैं गुड नाइट, आपका रूम ठीक है ना। तो मैं उनको कहूँ, मैं स्माइल दिया, मैंने कहा जी ऐसे कल बात करती हूँ, ओके। नहीं नहीं बताओ रूम ठीक नहीं है, तो मैंने कहा नहीं वो बाथरूम बाहर है तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं। नहीं 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 आप नहीं रह सकते उस रूम में, नहीं नहीं। फिर वो भाई को बुलाया और कहा ये बहन का रूम चेंज कराओ, और फिर जो ट्रेनिंग सेक्शन है मुझे वहां पर रूम दिया, जहाँ पर बहुत सीनियर बहनें रहती है। तो मुझे वो रूम दिया। तो कहती है अच्छा आपका सामान तो खुल गया होगा ना, तो कल सुबह मुंह। मैंने कहा नहीं मैंने बैग भी नहीं खोली है। तो कहते अच्छा चलो आ जाओ फिर अभी चेंज करो रूम। तो बस जो वहां से बाबा ने जो शुरुआत की, मेरा रूम चेंज हुआ, बेस्ट रूम मिला शांति स्तंभ के सामने बिल्कुल, और वहीं पे देख रहे हैं शांति स्तंभ, योग वहीं कर रहे हैं सब कुछ। उसके बाद ज्ञान सरोवर में मोहिनी दीदी भी थी उस वक्त मधुबन में, तो मोहिनी दीदी को मिलने गई थी। तो वहीं ज्ञान सरोवर में दादी गुलजार ऊपर चक्कर लगा रही थी, तो वहां पर किचन था, तो हम वहां पर गए थे। और वहां से ऐसी बाहर ही तो दादी गुलजार से दृष्टि मिली, बड़ी खुश हो गई दादी गुलजार से दृष्टि मिली। तो बस फिर वहां थे, फिर थोड़ी देर के बाद एक भाई आया और मुझे कहता है बहन जी आप हिंदी टू इंग्लिश करते हो ना ट्रांसलेट। मैंने कहा हाँ, आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा कहाँ जाना है भाई, कहाँ जाना है। तो कहते चलो चलो चलो। तो वो मुझे लेकर गए, और जैसे रूम में एंटर किया दादी गुलजार, और मुझे उनके लिए ट्रांसलेशन करना है।
तब आपको पता है कि दादी गुलजार के लिए ट्रांसलेशन मतलब कहाँ बैठना है और कहाँ बोलना है, राइट? इतने क्लोज बैठ के लिटरली उनके कानों में बोलना है। मैं तो बिल्कुल वो हो गई, मैंने कहा ये। और वहां पे कोई 2 बहनें आई थी, वो टोली लाई तो उनका ट्रांसलेशन किया और फिर वो 2 बहनें चली गई। और उस रूम में नीलू बहन नहीं, कोई बहन नहीं, कोई नहीं, सिर्फ ये एक भाई था जो मुझे बुलाकर लेके आया था। ऑलमोस्ट फॉर अबाउट 10 मिनट्स दादी गुलजार और मैं अकेले रूम में, और दादी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे इतनी दृष्टि दे रही है, इतना दृष्टि दे रही है। और जैसे उनकी दृष्टि में जैसे बाबा है, राइट? हम कहते हैं ना बाबा सागर, तो जैसे वो दृष्टि, वो सागर जैसे अंदर खींच रहा है मुझे ना, लाइक ओशन फीलिंग, राइट? तो जैसे बस अंदर जा रही हूँ मैं। और फिर दादी मुझसे इतनी बातें कर रही है, तो मुझे पूछ रही है कहाँ रहती हो, कहाँ से आई हो, क्या सेवा करती हो, सेंटर पे रहती हो, ये सब दादी पूछ रही है। और मैं जैसे शर्मा रही हूँ, राइट? लाइक मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं क्या बात करूं। तो वो भाई वहां से कह रहा है बात करो दादी से, दादी इतने क्वेश्चंस किसी को नहीं पूछती है, आपको पूछ रही है, बात करो। फिर मैं बात करने लग गई क्योंकि आई वॉज जस्ट मर्ज्ड इन द दृष्टि, मुझे से था बस। और फिर दादी से बात की, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, फिर मुझे टोली दी। और बस फिर जैसे एकदम भरपूर होके मैं वहां से निकली। और फिर बाबा मिलन था। फिर नेक्स्ट डे बाबा मिलन में मैंने बाबा को अगेन चैलेंज किया था कि अभी मैं जो सोच रही हूँ आप उसका आंसर दो। और बाबा ने दे दिया था मुरली में आंसर। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम जब सुबह योग के लिए जा रहे थे मुरली के पहले, तो बैठे थे, तो वो भाई आया, कहता है आओ योग कंडक्ट करो। तो पूरी सभा जैसे बाबा मिलन के बाद 20,000 लोग तो होते हैं, तो वहां पर बैठकर योग कंडक्ट कर रहे हैं। और जैसे योग कंडक्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसे फीलिंग हो रही है कि आज दादी जानकी बार बार जैसे वो हो रहा है, दादी जानकी। और फिर कोई तो आके बैठा पास में, तो मुझे पता नहीं था कि कौन बैठा है। तो जैसे योग पूरा हुआ मैंने देखा तो दादी जानकी, तो उस दिन दादी जानकी मुरली पढ़ रही थी। तो जैसे बाबा ने मुझे सब कुछ उस एक मिलन में, ऑफकोर्स मैंने 2 मिलन किए, 3 हफ्ता रुकी थी मैं, शिव जयंती भी किया था और होली का भी मिलन किया था। बट वो 3 वीक्स का पीरियड बाबा ने जैसे इतना फुल कर दिया था, सब कुछ जो मांगा, जो एवरीथिंग बाबा फुलफिल्ड। रियली जैसे उनको मैंने कहा ना कि आप, मैं बेटी हूँ, आप मैके आई हूँ, लाइक रियली उन्होंने मैके की तरह मुझे जैसे वो किया। एंड इतनी भरपूर होके मैं वापस आई। और और उसके बाद फिर सेवाएं बहुत अलग लेवल पे ये हुई। तो उसके पहले ही जब मधुबन नहीं जा पाए थे, तो हम जैसे न्यू जर्सी में थे ना, तो न्यूयॉर्क से मोहिनी दीदी से बहुत वेल कनेक्टेड थे ना, तो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी यहाँ पर तो हमको पालना बहुत मिलती है मोहिनी दीदी से। तो जैसे यज्ञ का सब कुछ सीखना, सब कुछ कैसे, क्योंकि मोहिनी दीदी की स्पेशलिटी है ना कि वो यज्ञ से कनेक्ट करती हैं, एंसेस्टर सोल से, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे कनेक्ट करती हैं। तो ये सब बहुत सीखा, ज्ञान की गहराई ऑन अ डीपर लेवल, और ये सब बहुत पालना मिली उनसे। तो एक बार मोहिनी दीदी घर आई थी और जैसे आपको पता होगा कि मोहिनी दीदी ट्रांस मैसेंजर है ना, ट्रांस में जाती हैं। तो हमने उनको कहा था कि बाबा से मतलब मैसेज अगर आए तो ना, जैसे वो ट्रांस में जा रही हैं, भोग लगा रहे हैं, तो हमने अपार्टमेंट में, नए अपार्टमेंट में मूव किया था, तो दीदी आई थी भोग लगाने। तो पहले उन्होंने कहा था कि देखेंगे, पता नहीं बाबा खींचेगा या नहीं। तो बस एक ही संकल्प था कि अगर हम ऑनेस्ट हैं, क्लीन हैं, बाबा जरूर खींचेंगे, बाबा मैसेज देंगे। और जैसे दीदी भोग लगा रही थी, बाबा ने खींची डोर और दीदी ट्रांस में गई, और हम बिल्कुल सामने थे। तो बाबा ने स्पेशल मैसेज भेजा था कि ये विशेष आत्माएं हैं और इनको विशेष सेवा करनी है, इनका बहुत विशेष पार्ट है और इनको विशेष सेवा करनी है। तो जैसे वो एक ब्लेसिंग बाबा से मैंने अपने अंदर रखी थी। और दादी गुलजार ने भी सेम ब्लेसिंग दी थी। जब उनसे भी मिली थी, तो उन्होंने जब दृष्टि दे रही थी, तो उन्होंने 2 चीज कही थी कि विशेष आत्मा हो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। तो जैसे वो एक
ये हो गया कि बस विशेष आत्माएं, विशेष पार्ट है, उड़ते रहो उड़ाते रहो। तो बस फिर उसके बाद आए सेवाएं चली बहुत। मैंने यही सीखा कि हमेशा बड़ों को हाँ जी जब हम करते हैं तो उस समय भले हमें लगता है कि क्यों, क्या या व्हाटएवर, बट वो सिर्फ हाँ जी बोलने में आपका 50% से ज्यादा बाबा हैज टेकन केयर। और वो हाँ जी बोलने में हमेशा बेनिफिट है, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो बेनिफिट नहीं है। और ये समर्पित भाव बहुत ज्यादा मोहिनी दीदी से सीखा कि हाँ जी ही बोलना। कितना भी कुछ सेवा के लिए आए कभी नो नहीं, जैसे एवर रेडी और जी हो जाएगा, यू नो लाइक कुछ और भी है, तबीयत भी कभी खराब हुई लेकिन कभी ऐसे नहीं कि सेवा मिस की हो या कुछ मिस किया हो, तो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट। तो ये स्पेशल जैसे दीदी के साथ, और वहां पर एडिसन में, एडिसन का परिवार मोस्टली बहुत माताएं थी वहां पर, और मुझे ज्यादा गुजराती वो पता नहीं था। तो जब मैं सेंटर पर गई तो सेवा के लिए जब जाती थी तो सब गुजराती माताएं, और वो सब गुजराती माताओं को खाना बनाना तो सुपर्ब, उनके लिए तो बाएं हाथ का है। तो मुझे याद है कि मैं जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो हाउ विल आई फिट इन, मैं कैसे फिट होंगी, ये तो सब गुजराती बात करते हैं गुजराती, मैं कैसे फिट होंगी। लेकिन उन माताओं ने जैसे इतना प्यार दिया, जैसे गले ही लगा के इतना प्यार देते थे, जैसे पैम्परिंग करते थे आपको कि सोनिया बहन ये क्या खाना है, सोनिया बहन ये सुन। मुझे ऐसा होता था इतना प्यार, लाइक इतना प्यार। सो बहुत कुछ मिला न्यू जर्सी में, बहुत कुछ सीखा वहां पर। और फिर ड्रामा अनुसार पार्ट चेंज होता है तो अगेन जो हमारे युगल है उनका जॉब यहाँ पर आया शिकागो के सबर्ब्स में, 1 घंटा शिकागो के नॉर्थ में। तो उनके जॉब यहाँ पर मूव हुआ। तो उस समय भी मुझे था कि जाना है नहीं जाना है, इतनी सेवा यहाँ पे है, वहां पर कोई सेवा नहीं है, सेंटर नहीं है, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि डाउनटाउन का जो सिस्टम मैरी आए थे वो सेंटर डाउनटाउन शिकागो में है, तो वो यहाँ से अबाउट 1-1.25 घंटा दूर है, राइट। तो लाइक क्या करेंगे, तो हम मधुबन में थे एंड मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि जाना है नहीं जाना है। तो मैं शांति स्तंभ में थी और मैंने बाबा को कहा था कि जब तक आप मुझे क्लैरिटी नहीं दोगे कि शिकागो मूव करना है या नहीं, मैं मधुबन से जाऊंगी नहीं, आप मुझे क्लैरिटी दो। और मुझे याद है मैं शांति स्तंभ पे थी और बस मैं बाबा को यही क्वेश्चन करूँ, राइट, हमेशा क्या करना है क्या करना है। तो बाबा ने जैसे एक आंसर दिया एकदम क्लियर कि जब दादियों को बाबा ने कहा था सेवा के लिए जाने के लिए, तो क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था बाबा को। तो मैं बिल्कुल ये हो गई, मैंने कहा ओके सॉरी बाबा, तो जाऊं, ओके। और जैसे योग पूरा हुआ मैंने कहा कि वी विल मूव, हम जाएंगे। तो हमने यहाँ मूव किया, अबाउट 3 इयर्स हो गए यहाँ मूव होके। और बाबा को शायद सेवा स्थान बनाना था यहीं पे, तो यहाँ पे अभी जहाँ रहते हैं तो वो सेवा स्थान है। और यहाँ पर बिल्कुल सेवाएं नहीं हुई थी, इस एरिया में बिल्कुल सेवाएं नहीं हुई थी। और बाबा ने जैसे न्यू सेवा के निमित्त बनाया, बहुत सेवा होती है, काफी आते हैं, मतलब यूएस के हिसाब से तो हमारे अबाउट 35 स्टूडेंट्स हैं इन लास्ट 3 इयर्स। और जो जो सेवा जैसे बाबा ने कंप्लीट, मुझे ऐसा होता है कि हमेशा बाबा चाहते हैं हर एक बच्चा 16 कला संपूर्ण बने। तो जैसे बाबा रियल में जैसे वो बना रहे हैं ऐसे फील होता है। क्योंकि देयर वाज ओनली वन सेवा जो मैं न्यू जर्सी में नहीं करती थी, और वो थी बच्चों की सेवा, किड्स क्लास। न्यू जर्सी में हमारी किड्स क्लास होती थी और मैं बच्चों से दूर भागती थी कि मैं नहीं बच्चों की सेवा, नो नो नो, आई कांट डू, मैं पेरेंट्स की कर लूंगी, ऐसे पेरेंट्स का सेशन मैं कर लूंगी, बच्चों का दूसरे करो। तो मैं बच्चों की सेवा नहीं करती थी किड्स क्लास। और यहाँ पे आके बाबा ने जैसे मुझे उसी में धकेल दिया, क्योंकि यहाँ पर आकर बच्चों की क्लास की, अभी भी एवरी वीक हमारे पास 30-35 बच्चे आते हैं जूम पर, हम क्लास करते हैं। और यहाँ पर
बच्चों ने पेरेंट्स को पक्का बनाया। तो ऐसे बच्चे हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को पक्का बनाया धारणाओं में। तो अभी भी एवरी डे सुबह 7 बच्चे मुरली सुनते हैं, 7 बच्चे। और सबसे छोटा जो है वो 6 इयर्स का है, 6 साल का है। तो 7 बच्चे रोज मुरली सुनते हैं और इतना अच्छा मुरली पॉइंट शेयर करते हैं, ज्ञान का सब समझते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट? मैं उनकी क्विज करती हूँ। और मुझे नहीं पता बट कैसे बाबा ये सेवा करा रहे हैं बच्चों की, मैं खुद अमेज होती हूँ, बिकॉज आई हैड नेवर इमेजिन कि आई कैन एवर बी विद चिल्ड्रन। मतलब बच्चों के साथ मुझे आता ही नहीं था क्या बात करनी है, क्या करना है। तो बाबा वो सेवा करा रहे हैं। और जैसे कहा, बहुत सारे बच्चे ना मंथली पहले करते थे, फिर अभी तो वीकली शुरू किए हैं बच्चों की क्लास। अब बच्चों का कोर्स शुरू करने वाले हैं क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने यही 7 बच्चों को में से 3-4 बच्चे चूज किए। मैंने कहा आप लोग ही तैयार करो बच्चों का कोर्स। तो वो लोग अभी मीटिंग वगैरह करते हैं और वो लोग ही किड्स के लिए अभी कोर्स रेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो सेवा देनी है ना, नहीं तो बाबा भाग्य कैसे देंगे। तो उनसे ही अभी कोर्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उसी हिसाब से चलेगी ना फिर। और अभी वेकेशन चल रहा है तो इतने एक्साइटेड होते हैं, जैसे सेवा के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं। सेंटर पे जब आएंगे तो कैन आई डू सेवा, और सेवा दो, और सेवा दो। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि जिन, राइट? जिन कहते था और दो, और दो। तो मुझे समझ नहीं आता, तो कभी कभी मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ओके जस्ट वॉक लाइक एन एंजल अप एंड डाउन, सीढ़ियों से एंजल की तरह ऊपर नीचे करो। वाइब्रेशन फैलाओ, एंजल बन के चलो, तो अदर्स विल फील कि यू आर एन एंजल, तो अच्छे से एंजल जैसे चलेंगे। तो बहुत बच्चों के साथ वो प्यूरिटी होती है ना बच्चों की, तो वो इनोसेंस, प्यूरिटी, एंटरटेनमेंट सब होता है। फिर बाबा ने अभी जैसे सब कुछ ड्रामा अनुसार जूम पर है। तो जैसे हमारी यहाँ पर आपको पता होगा पीस विलेज जो है रिट्रीट सेंटर, तो पीस विलेज की रिट्रीट्स तो चलती हैं, तो हर हफ्ते की, राइट? तो पहले हमारे ब्राह्मणों की रिट्रीट हुई थी 4-5। तो मुझे आईटी की उतनी नॉलेज नहीं है, बट पता नहीं वो भी बाबा कैसे कराते हैं सेवा, आई हैव नो आइडिया। तो ये जितनी भी रिट्रीट्स होती हैं पीस विलेज की, तो बाबा ने उसमें भी जैसे ये किया कि सब कुछ हैंडल कर रहे थे। तो जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह, राइट? जैसे पूरी रिट्रीट का फ्लो सब कुछ। और मैं खुद बहुत अमेज होती थी, क्योंकि यूजुअली लोग अंडर प्रेशर वो हो जाते हैं, राइट? हड़बड़ी, प्रेशर, हमारी स्थिति हिलती है। लेकिन शायद बाबा की वो ब्लेसिंग है कि बाबा करवा लेते हैं बहुत पीसफुली और बहुत अच्छे से। लास्ट ईयर दादी जानकी जब आई थी यहाँ पर पीस विलेज में, तो दादी जानकी 10 दिन रुकी थी। तो हमारी 3 रिट्रीट्स थी, हमारी यूएसए टीचर्स की थी, रीजनल पूरे रीजन अमेरिका रीजनल की रिट्रीट की टीचर्स की मीटिंग थी, और एक और मेमोरियल रिट्रीट थी। तो वो तीनों रिट्रीट में जैसे होस्टिंग का लीड, पूरी रिट्रीट को संभालना, जैसे बाबा ने वो भी रोल दिया था। और उसकी वजह से दादी के इतने नजदीक सेवा करने का, और उनके बस इर्द गिर्द ही घूमते थे पूरा समय, तो वो सेवा करने का इतना चांस मिला। और बस दादी से जैसे फील होता था कि दादी इज बियॉन्ड, वो बियॉन्ड हो चुकी है। जैसे वो दृष्टि भी देती थी ना, तो बिल्कुल डिटैच दृष्टि। और लास्ट डे फिर दादी के हाथों से टोली भी खाई, दादी ने टोली खिलाई, बहुत प्यार भी किया, क्योंकि वो देखती ही रहती थी ना आसपास ही घूम रही हो। तो बहुत ना बाबा की मदद। और यार आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि बस हाजी हाजी का पार्ट पक्का करना है। बाबा नोज कहाँ पर क्या करना है। हमारी यूएसए में आपको पता है या नहीं, बट इंटरनेशनल कपल्स रिट्रीट होती है हर साल। तो सब जगह से, इस बार जूम पर हुई थी, तो सब जगह से कपल्स को इनविटेशन होती है कि आप वो रिट्रीट अटेंड करें। तो कपल्स रिट्रीट की भी एक्सक्यूज मी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हमारे ऊपर होती है, तो सब सारा कुछ करना, कोऑर्डिनेशन सब कुछ। तो पहले सीनियर कपल थे वो कर रहे थे, अब उन्होंने
हमको जैसे पास ऑन किया है, तो उसके भी सेवाएं चलती हैं। हर कपल्स का सस्टेनेंस, जो पालना का भी कॉल होता है सीनियर्स के साथ, तो वो भी करते हैं। एक लास्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो मैं जस्ट थोड़े दिन पहले आई वाज शेयरिंग विद क्लास, कि बाबा जैसे कह रहे हैं ना कि अंत समय में हमें कैसे रेडी होना है। तो जैसे बचपन में, जैसे मैंने कहा था कि यू नो दूर रहते थे, ट्रेन से कॉलेज जाना वो सब, तो बॉम्बे में जैसे सबको पता है कि बहुत बारिश होती है, राइट? और जैसे बाबा ने कहा ना कि अंत समय में सारा कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा, कोई किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो वो एक्सपीरियंस कराया है बाबा ने। तो आपको पता होगा कि 2004 में बॉम्बे में फ्लड्स हुए थे। किसी को याद है? 2004 या 5 में, राइट, फ्लड्स हुए थे। और उस समय मेरा जस्ट यूएस आने का हो रहा था, और मैं जॉब कर रही थी, और इतने फ्लड्स थे, तो सब बंद था, फोन्स बंद थे, सब कुछ बंद था। और घर पहुंचना, इतना इतना पानी था, राइट? और जैसे पता है गटर्स ओवरफ्लो हो जाते हैं, इतना पानी। और मैं चल के जा रही हूँ, राइट, चल रही हूँ उस पानी में, तो पीपल आर लाइक स्क्रीमिंग, लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गटर में जा रहे हैं, ये बहुत कुछ हो रहा है, और अंधेरा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं, और इतने इतने पानी में चल रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं घर पहुंचूंगी क्या है। बट एक फेथ था कि भगवान है मेरे साथ। तो मैं दूसरों को मदद कर करके जैसे चल रही हूँ, राइट? फिर इतना हो गया कि किसी ने कहा कि अब आगे नहीं जा सकते हो, घर से अबाउट 10-15 मिनट्स की दूरी पे थी वॉकिंग, बट कहा कि आगे नहीं जा सकते, आगे इतना इतना पानी है, तो आगे कोई ना जाए, और अभी रात हो गई है, कोई ना जाए। तो वहां पे एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल था, तो वहां पर गए, और जैसे एक रूम में इतने सारे लोग थे, राइट? तो हम सब जैसे बैठे हैं कमरे में, कपड़े गीले, सब कुछ, सोने के लिए जगह नहीं, बस ऐसे एक कोने में ऐसे ही बैठे हैं, बैठे बैठे सो रहे हैं। और मेरा यूएस वीजा स्टैंप होके आया था, और मेरा वीजा मेरे पर्स में था, और वो पूरा भीग चुका था, पूरा भीग चुका था, मेरा पासपोर्ट डैमेज हो चुका था, मेरा वीजा भीग चुका था। और मुझे बहुत लेट याद आया कि वीजा पर्स में है, पासपोर्ट पर्स में है। तो जब निकाला, तो मैंने देखा ये तो स्मच हो गया, मेरा पासपोर्ट ऐसे वो हो गया। मैंने कहा दैट्स इट, यूएस नहीं जा सकती हूँ। बस मैंने ऐसे ही रखा, और मैं बैठ गई, और मुझे ये नहीं पता कि मेरी मदर कैसी है, मुझे नहीं पता मेरी सिस्टर कहाँ है, वो कैसी है, कुछ नहीं पता। बस बैठी हूँ, और जैसे भगवान को याद कर रही हूँ कि सबको ठीक रखो, सबको ठीक रखो, जहां जो है सबको ठीक रखो। तो बस जैसे वो अब पता चलता है, राइट, मनसा सेवा या साकाश देना, जैसे, बट यही थॉट, जैसे सबको की बात, सबको ठीक रखो, सबको ठीक रखो। और नेक्स्ट डे सुबह घर तो पहुंची, तो मेरी सिस्टर घर नहीं आई थी, और वो मेरे घर पहुंचने के 2 घंटे बाद घर पहुंची। और उसका तो बैग चला गया, पूरे पैसे, फोन, सब कुछ चला गया था उस फ्लड्स में। और जैसे आपको पता होगा, इलेक्ट्रिक पोल्स गिरी थी, तो पीपल वर गेटिंग इलेक्ट्रोक्यूटेड, और शॉक लग रहा था, लोग ऐसे, बहुत बहुत डेंजरस वो था टाइम। और जब मैं घर पहुंची, और अब मैं जब उस सिचुएशन को देखती हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं काउंसलेट गई, उन्होंने कहा यू कैन ट्रैवल ऑन दिस वीजा, आपको यूएस में एंट्री नहीं मिलेगी इस वीजा से, पासपोर्ट डैमेज। तो कहा पहले पासपोर्ट बनाओ नया, फिर वीजा के लिए वापस स्टैम्प करने आओ, यू कैंट गो। और बस मुझे जैसे एक फेथ था कि नहीं, हो जाएगा। मैं उसी पासपोर्ट, उसी वीजा के साथ इस कंट्री में एंटर किया। और जैसे होता है ना कि ड्रामा का पुल, हमेशा जैसे आई प्रैक्टिस कि मैं ड्रामा को डिटैच होके देखती हूँ कि क्या बोल रहा है, लाइक व्हाट इज ड्रामा ट्राइंग टू से, लाइक पास्ट में भी क्या था वो, क्या। एंड देन आई नो कि कोई सीन फ्यूचर में होने वाला है, राइट, वो फिक्स्ड है। तो मेरा प्रेजेंट उसमें अलाइन होना पड़ेगा ना, क्योंकि उसको रीच करना है। तो प्रेजेंट में चीजें ऐसी होंगी हमारे साथ कि उसको वो पहुंचाना है।
प्रेजेंट में हमें ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये क्या, हम क्वेश्चंस करते हैं। बट इफ वी हैव फेथ कि वो जो है वो बेनिफिशियल है मेरे लिए, हम इसको आराम से पार कर लेंगे। सो व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक ओके, जो बाबा कहते हैं, मुझे है वो एक्सपीरियंस कि बिना कम्युनिकेशन, बिना इसके हम कैसे कैसे कम्युनिकेट करें, राइट, कि कैसे अंत समय में अगर ये सब होगा तो डरने की बात नहीं है। जस्ट बाबा के साथ एक संकल्प रख के बस सबको भेजते जाना है और वो हो जाता है ठीक, वो कम्युनिकेट हो जाता है। जैसे मेरी मदर ने कहा कि उनको जैसे फीलिंग आई कि नहीं सोनिया ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरे वो भी ठीक है, तो जैसे एक फीलिंग। तो अब मुझे समझ आता है कि मनसा सेवा क्या है और मनसा सेवा साकाश देना क्या है। भगवान से जुड़ना है, बाबा से जुड़ना है। बाबा वो थॉट पहुंचाते हैं, हम नहीं पहुंचाते, बाबा टच करते हैं, राइट। सो वी वर एक्चुअली, हमने क्लास शुरू की थी कि अंत समय की तैयारी हमें कैसे करनी है, तो ये एग्जाम्पल याद आया। सो आई थॉट आई जस्ट शेयर इट आप सबके साथ। बट थैंक यू सुनने के लिए। बहुत अच्छा। आप ना तन से जितनी सखत, मन से इतनी ही मृदु है आप, और नाम ही सोना है, सोनिया बहन है, तो क्या कहे, सोने जैसी आप कीमती है, बाबा की वैल्यूएबल बच्ची है ना। तो वो वैल्यूएबल बच्ची है और हर एक आत्मा का अपना विशेष पार्ट, लेकिन उस विशेष में भी कहेंगे आपका तो विशेष है। कैसे आप बचपन में इतनी सखत, ठीक है, हर ऑलराउंडर पार्टधारी, और कैसे भगवान ने आपको चुन लिया, कैसे आपने इस तरह से पार्ट, और जिस आपने 2004-2005 के उस फ्लड की बात कही, वो वास्तव में खौफनाक था। प्यारे साथियों, मुझे पता है इसमें बहुत लोग मरे थे, और यहाँ तक कि ह्यूमन चेन बनाना पड़ता था, नहीं तो लोग बह जाते थे। और ह्यूमन चेन कई बार ऐसा भी उसमें हुआ कि गाय भैंस तैर तैर के फ्लड में आ रही है और वो ह्यूमन चेन तोड़ा, और जो टूट गए वो बह गए। बहुत मुझे पूरा पता है, वो याद आपने दिला दिया 15 साल पहले की वो बातें। तो उस वक्त ये इतनी भयानक स्थिति में भी आपने अपनी स्थिति मेंटेन की, ये आपके मनोस्थिति का सूचक है। ये बहुत अच्छी बातें है। और लगातार अनुभव जिस सेकंड से आपने शुरू किया तो अंत तक, मुझे ड्रामानुसार बीच में 2 बार फोन आए और वो इम्पोर्टेंट कॉल थे, उठना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि ये डिस्टर्बिंग रहा मेरे लिए। कुछ बातें अभी जब एडिटिंग होगा तब सुन लेंगे, लेकिन जितना मैं सुन पाया 90% सुना मैं, तो एक एक वाक्य बहुत सुनने जैसा था, रोमांचक था, रोमांच खड़े करने वाला था। तो आपको आपके पार्ट की बहुत बहुत मुबारक है। बहुत खुशी होती है आप जैसे अनुभव सुन करके। तो आपने सुनाया, इतने अच्छे से सुनाया, सबको खुश किया। भाई और बहनों को भी मैं नोटिस कर रहा था, हर कोई बहुत उत्सुक से सुन रहा था और एक एक की आंखों में चमक थी। जब आप बोल रही थी तो मैं आई वाज ऑब्जर्विंग के हर एक का रिफ्लेक्शन, रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन भी देखने जैसा था। आप तो बिजी थे, सुनाने में तो शायद नहीं देख पाए होंगे, लेकिन मैं तो फ्री था, तो सुन भी रहा था, सबको देख भी रहा था। तो सबको आनंदित देख करके मेरा आनंद और बढ़ रहा था कि शिव बाबा हम सबको भिन्न भिन्न आत्माओं के अनुभव से कैसे तैयार कर रहा है, बहला रहा है। तो शिव बाबा का भी धन्यवाद बनता ही बनता है, हमें करना ही चाहिए। तो शिव बाबा का शुक्रिया, सोने जैसी बहन सोनिया बहन से आज हमें मिलाया। और हंसा बहन का भी, मैं अटलांटा वाले हंसा बहन का भी धन्यवाद, ऐसी मीठी प्यारी बहन से हमारा मुलाकात करवाया, मिलन करवाया। तो देखो भाई और बहनों, आपको कैसा लगा? आप हाथ खड़ा करेंगे तो जिनको अच्छा लगा अनुभव वो हाथ खड़ा करो, खाली खाली नहीं, हाँ, दिल से। थैंक अगर यू। देखो यहाँ तो 100% है, 100% है, तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब थोड़ा 1 आध मिनट बाद में आ गए थे, तो उन्होंने भी पूरा अनुभव ध्यान से सुना है। तो डॉक्टर साहब, आपके मन की बात क्या है जो अनुभव आपने सुना? चंपा बहन, डॉक्टर साहब। अनुभव सुना, डॉक्टर बाद में बोलेंगे, मैं बोलूंगी पहले। ऐसे ओम शांति चंपा युगल बहन। है वो देख के बहुत अच्छा हुआ। अगर आपके आजू बाजू आपके युगल है तो एक्चुअली पता है उसका वो जो साक्षात्कार कोरोना, कराओ। वो एक्चुअली वो पीएचडी है ना, तो साइंटिस्ट हैं, तो ये वैक्सीन पर ही वो रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, रिसर्च कर रहे फाइजर हैं। जो अच्छा कंपनी है ना, उसमें वो साइंटिस्ट है, तो इस अच्छा कोरोना वायरस कोविड की वैक्सीन पर उनका है, तो वो चले गए हैं। और अच्छा उनका जी, आजकल थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना, तो वो चले हाँ। गए हैं।
हाँ हाँ, हाँ जी। बहुत अच्छा आपका अनुभव सुना, बहुत अच्छा लगा। और हमारे यहाँ भी ज्यादातर सब युगल युगल ही है, हाँ के हमारे यहाँ कुमार कुमारी कम है। एक हमारा कुमार था तो अभी कनाडा में गया है, मिनेश भाई का बेटा। और अच्छा। बाकी तो सब युगल ज्यादा है यहाँ पर भी। तो बहुत अच्छा आपका अनुभव सुना, और बहुत आपने कैसे बाबा को करके बचपन से ही मेहनत करके फिर कैसे अमेरिका में जाके बाबा का नाम बाला कर रहे हो, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हाँ बाबा ही बहन। करा रहे हैं। आई जस्ट गेट अमेज्ड, बाबा जी। कैसे कराते हैं। तो सोनिया बेन, आपने जो बच्चों की बातें कही, तो वो जो बच्चे हैं वो बेसिकली इंडियन है कि वहाँ के नहीं, क्या? यहाँ पे बॉर्न ब्रॉट अप है ना, तो उन्हें अच्छा। ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। लाइक हाँ, उन्हें कुछ नहीं पता है, क्लीन स्लेट होते हैं, उन्हें भक्ति का कुछ नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो वहाँ और के बॉर्न ऐसे एंड बॉट अप जो है उनमें तो भौतिकवाद ज्यादा होता है, और इतनी छोटी उम्र में उनको आपकी स्पिरिचुअलिटी की बातें अच्छी लगती है, खींचती है वो बातें। बहुत हाँ। खींचती है। एक्चुअली हमने एक सेशन भी कराया था कि जहाँ पर बच्चों ने सेशन किया प्योर फूड, हम्म। कि क्यों ऑनियन गार्लिक छोड़ना है, क्यों प्योर फूड खाना है, बाबा को भोग कैसे लगाना है, सब हम्म। कुछ उन्होंने एक सेशन किया है। मैं भेज सकती हूँ आपको रिकॉर्डिंग, विनेश भाई आप दिखा जी सकते हैं। जी, जरूर जरूर। बट जैसे बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें क्यों हम्म। ये नहीं खाना है, क्यों ये करना है, और पेरेंट्स कहते हैं कि इनकी वजह से हम पक्के हो रहे हैं। वो पेरेंट्स हाँ को चेकिंग करते हैं, जैसे कहीं कुछ खरीदने जाएंगे तो पूरा पढ़ते हैं कि इसमें वो तो नहीं है, कुछ है तो नहीं हाँ है। हाँ, तो मे इतने कंटेन फिश वगैरह होता है, मे कंटेन हाँ, फिश, मे मे कंटेन कंटेन, तो हाँ। एंड दे सो पर्टिकुलर। वो लोग जा जाके चेक करेंगे और कहेंगे नहीं ये फेंक दो घर हाँ, से, ये इसमें निकाल बहुत दो, वक्त जाता है। हाँ, इसमें बहुत मेहनत है, क्योंकि ये उसमें इंटरनेट पे भी ढूंढना पड़ता है इसका मतलब क्या होता है, हाँ, E372 तो क्या है। या जैसे हाँ जेलेटिन उनको नहीं पता, तो जी, जेलेटिन जैसे ना, तो ये सब जैसे खुद रिसर्च करते सुअर से हैं, निकलता ढूंढते है, हैं। सुअर से निकलता है। हाँ, हाँ सुअर से हाँ, निकलता है। और ये यहाँ हाँ, पे जेलेटिन तो ऐसे बिस्किट वगैरह चॉकलेट चॉकलेट्स सब में में ऐसे ही होता है, मिलाते हैं। सब में होता है। तो अभी उस दिन मुझे कह रहे थे कि जेलेटिन इसमें भी है, इसमें भी है। मैंने कहा ओके करो प्रेजेंट क्लास में। ये बड़ा पीएचडी ऐसे जैसा सब्जेक्ट है जो आप कह रहे हो ना। मुझे क्योंकि कनाडा से बातें हर रोज आती है, तो इतना माथापेची है ये ढूंढना है ना। कि इतनी आइसक्रीम में भी वो चीजें हैं वहां पर। हाँ, आइसक्रीम चर्बी में भी जिसको होती बोलते है। हैं, वो चर्बी भाई और बहनों निकालते हैं, और वो मतलब जो भूंड हम गुजराती में कहते हैं सुअर, वो सुअर की चर्बी आइसक्रीम में भी वहां पर होती है। तो इसलिए इसमें बहुत समय जाता और है ये तो। ऐसे भी होता है कि कोई कोई चीजों में पहले नहीं डालते थे हाँ और अचानक डालने लग गए। जैसे कोई हाँ चिप्स है, जी। पहले नहीं यूज करते थे, लेकिन अचानक आप एक दिन देखोगे उसमें डाल देते हैं। तो हम्म। एवरी टाइम आप कुछ खरीदने जाओ, आपको हर बार चेक करना हर पड़ता बार है करना पड़ता है, सब बहुत कुछ। टफ टास्क है ये। हाँ हाँ, और ये या बच्चे करते हैं, ये बड़ी बच्चे बात है। करते डॉक्टर हैं, साहब सुना ना ये। कमेंट्री कराते हैं, हाँ। कमेंट्री कराते हैं। अभी अमृत वेला कर रहे हैं क्योंकि छुट्टियां भी हैं, तो अमृत वेला भी कर रहे हैं। कल और नुमाशा जो वर्ल्ड मेडिटेशन आवर की कमेंट्री भी कराई, दो बच्चों ने बैक टू बैक उनको हम्म, कंटिन्यूएशन। तो एक 8 साल की बच्ची है, वो पहले उठती है, फिर अपने घर में सबको उठाती है, चलो चलो अमृत वेला अमृत वेला, और सब बैठ के फिर अमृत वेला करते हैं। अशोक हाँ भाई को कुछ कहना है? अशोक भाई। हाँ, ओम शांति सोनिया बहन। ओम शांति। आपका अनुभव तो बहुत 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 ही अनोखा है, यूनिक है। हम काफी सुनते रहे, इतना मतलब सुनने में काफी हम अंदर से खुश थे। और दूसरा, आपने आपके तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि उन पॉइंट्स को अगर हम बोलने लगे तो एक दूसरा एक्सपीरियंस हमारा हो जाएगा। लेकिन आपने शुरू से कई पॉइंट बोले कि नोबडी कैन डिफीट यू, तो उसमें रियली, ये तो रियल आपने आज तक अब तक का जो आपका सफर रहा है उसमें तो आई आई थिंक यू कैन नॉट बी डिफीटेड बाय एनीवन। वो अच्छा, महान योद्धा है, महान योद्धा है। बाबा, आप तो तो बाबा का ही पावर है। बचपन से इतना सर्व शक्तिशाली है, जो आपका जो अनुभव दिखाया आपने 7 इयर्स की उम्र में, जो भक्ति भावना की है, और एक टांग पे उसको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। हम तो 7-8 साल की उम्र में पढ़ना सीखे, कह गए स्टार्ट किया। मैंने तो 6 साल में तो आपका मुझे रटा अनुभव, हुआ था हनुमान चालीसा। हाँ, तो आपका अनुभव सुनते सुनते एक मेन पॉइंट जो आपका लास्ट में आया है, गुलजार दीदी दादी के साथ जो आपका जो 10-15 मिनट का एकदम ऑल ऑफ सडन आपको जो ऑफर मिला हो, हमारे रोंगटे खड़े हो गए उसको सुन के। ये बहुत बड़ी बात थी।
हम Yeah. खुद जी एकदम ऐसा लगा कि देखो आपको साक्षात्कार भगवान का ही साक्षात्कार हो गया। जी जी तो जी जैसे आपका अनुभव तो रियली वी डोंट हैव वर्ड्स टू अप्रिशिएट यू। ओके। और किसी भाई बहन को कुछ कहना है डॉक्टर साहब? मम्मी कहाँ है सोनिया वो बेन बॉम्बे की? में है, बॉम्बे हाँ, में ही है, मुंबई। बॉम्बे में है मम्मी। अच्छा। और हाँ जी। सिस्टर? सिस्टर यहीं पे है, यूएस में ही है। बहुत अच्छा, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इतनी सारी सेवा कर रहे हो, इतनी जिम्मेवारी ले रहे हो सेंटर पर सारा दिन। अभी जॉब तो नहीं है ना कुछ? नहीं, बट मैंने न्यू जर्सी में जॉब की थी क्योंकि मुझे टेस्ट करना था, जो हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज करें, राइट? तो मैंने न्यू हाँ। जर्सी में जॉब की। उसकी भी एक अलग स्टोरी है कि इतनी जल्दी बाबा ने मदद करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पहुंच गई थी। और अच्छा, वो तो वहां सब पर जगह आप हाई जंप भी लगाती हो, वो तो वो पहले तो से आता है। जहाँ भी हो, स्कूल में हो तो हाई जंप, सभी की लीडर बनना है तो हाई जंप, बच्चों की भी लीडर बनी, फिर यहाँ भी सब लीडिंग काम कर रही है। बहुत अच्छा। ये एक नेचुरल गिफ्ट है आपको, जो हमेशा अपने नशे में रहने का आपको पावर है, और बाबा के ऊपर भी हक लगाती रहती है। तो ये तो लगाती हाँ, हूँ। ये आर्ट है, हक से काम करा लेना बड़ों से भी। तो धन्यवाद है, बहुत अच्छा है। थैंक यू। हाँ, आइए बड़ौदा, अभी आना जरूर। कभी आते हो इंडिया में तो आते हो, वो लेकिन तो हाँ डॉक्टर जी। साहब उन्होंने बुक हाँ, करवा लिया ना, पिछली बार जब ट्रांसलेशन किया था तभी उन्होंने तो अपना हाँ, बुकिंग करवा लिया है बड़ौदा आने का। अच्छा। आपको याद हाँ, शायद नहीं हाँ, होगा, डॉटी अब बेन तो का मेरे जो को आस्थान है। गुजराती फूड बहुत पसंद है। हाँ, उन्होंने बुकिंग अच्छा, करवाया हुआ दाल, है। दाल ढोकली, अच्छा। हाँ, दाल ढोकली। दाल ढोकली, दाल ढोकली, अच्छा, दाल बनाना आता ढोकली। है? हम्म। बनाने भी आता होगा नहीं? नहीं। मैं मास्टरी नहीं ली। अच्छा। नहीं, क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया से है ना, तो मुझे वही आ, आता है। कुकिंग, कुकिंग भी बाबा ने ही सिखाई, नहीं तो यहाँ पर तो लाइफस्टाइल अलग होती है, सब अलग हम्म। था, बाबा ने ही तो सब आप तो सिखाया। फिर ना एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अच्छा अच्छा बनाने वाले बहुत है। एक हमारे मंजू बहन शर्मा है, इतनी वैरायटी बनाती है, इसलिए आपको एक हफ्ता चाहिए, क्योंकि एक दिन में तो इतना खा नहीं पाओगे। मैं तो रुक मुख्य रूप से लीडर हमारी चंपा बहन है, तो कभी रगड़ा पेटीज, तो कभी पानी पूरी, तो कभी क्या यूपी की वैरायटीज, तो कभी सिंधी हलवा। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे भाई बहन बनाने वाले हैं, तो आपको एक हफ्ता लेके आना पड़ेगा, तो सुबह शाम ओके, आपको वैरायटियाँ, ठीक है ओके, क्या? जरूर। और हिमानी बहन की सोनिया कैसी बेन, आपके होती है? साथी हमारे का दिन नाम ठीक नहीं है। बताया, लौकिक साथी का नाम नहीं बताया। उनका नाम कार्तिक भाई है। कार्तिक। क्या? कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक कार्तिक गणेश का भाई। कार्तिक। अच्छा, कार्तिक भाई। अच्छा, उनको हमारी याद देना। जरूर, जरूर। हाँ, सबकी थैंक यू। याद देना, हाँ जी। क्योंकि आपका भी इतना अच्छा पार्ट में उनका भी बड़ा सहयोग है, तभी तो इतना फ्रीडम आप लेके सेवा जी। करते हो। इसीलिए उनका भी हम थैंक्स करें, जो आपको यहाँ सेवा में बिठाया है। अच्छा, योग कराइए अभी हम सबको। अच्छा, अच्छा। बाह्य सभी चीजों से स्वयं को समेटते हुए अपने अनादि स्वरूप में स्थित होते हुए मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, इस देह से न्यारी हूँ। इस नाम रूप संबंध, धर्म, भाषा, देह के सभी संस्कारों से न्यारी।
मुझ आत्मा का इस ड्रामा में विशेष पाठ है। और इस संगम युग के श्रेष्ठ समय में मुझे स्वयं भगवान ने चुना है, अपना बनाया है। मैं अनादि स्वरूप, जैसे ही इस देह से न्यारी होती हूँ, उड़कर अपने घर परम धाम में अपने प्यारे बाबा के पास पहुंच जाती हूँ। एक बाबा के साथ ही मेरा अनादि संबंध है। वही मेरे सच्चे माता पिता हैं, सच्चे फ्रेंड, गाइड। टीचर। मैं और पापा, दूसरा न कोई। अपने अनादि स्वरूप में। बाबा के इतने नजदीक जैसे सागर की लहरों में मैं समा गई। और ये सागर मुझे भरपूर कर रहा है।